5 फीट की रोड 2 फीट में सिमट कर रह गई है और इसके कारण लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गाजर 1 किलो 20, शिमला भाटा 15। सब्जियां तो ताज़ी मिलती है लेकिन ताज़ी सब्जी के साथ मिलता है कीचड़ और गंदगी का आलम। कुछ स्वच्छता नहीं आया यहाँ, सब ऐसा गंदगी का आलम पड़ा हुआ है, चला मुश्किल है। रोड में एक देते कचरा होवे न करेगा, कुछ हमारी लोग की गलती कुछ सरकार की है कि नहीं होता बेटा, बस ऐसे दिन भर पड़ा रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे का दृश्य है, यह है रीवा की सब्जी मंडी का दृश्य। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यह 5 बाई 5 फीट की एक सीधी रोड गई है, लेकिन इस रोड में भी अगल बगल गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं और साथ ही सब्जी भी बेची जा रही है। तो 5 फीट की रोड 2 फीट में सिमट कर रह गई है और इसके कारण लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जहां एक ओर कहा जाता है कि सब्जी मंडी है, सबसे बड़ी सब्जी मंडी, तो एक आशा रहती है कि हाँ, यह सब्जी मंडी में पर्याप्त इंतजाम होंगे, लेकिन इस सब्जी मंडी की क्या हालत है वह हम आपको बताएंगे। और साथ ही आप मेरे पीछे इधर साइड देखिए कि यहीं से मेन रोड भी जाती है, जहाँ पे जाम की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ पे जाम के लिए भी कोई भी इंतजार नहीं किया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि सब्जी मंडी के अंदर का दृश्य क्या है। अब हम मौजूद हैं सब्जी मंडी के बीच, उसमें जहाँ पे सब्जियाँ बेची जा रही हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सब्जियाँ तो ताज़ी मिलती है लेकिन ताज़ी सब्जी के साथ मिलता है कीचड़ और गंदगी का आलम। जहाँ पे सरकार की व्यवस्था नाकाम नज़र आती है, जहाँ पे कहा जाता है कि स्वच्छ भारत का हमने इरादा कर लिया है, स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर आपको स्वच्छता की ज़मीनी स्तर पर क्या सच्चाई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे स्वच्छता क्या है। ये है रीवा की मेन सब्जी मंडी। जब सब्जी मंडी का यह हाल है, जहाँ पे लोग अपने खाने के लिए सब्जियाँ लाते हैं लेकिन उसी सब्जी के साथ कीचड़ भी जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन इस भीड़ के साथ ही जाता है कीचड़ कहें तो ये देख सकते हैं आप। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि आप ये दिखाएं, ये है गंदगी का आलम, किस तरह यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। साथ ही लोग भी आ जा रहे हैं लेकिन इस गंदगी को दूर करने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ सब्जी लेने वाले लोगों से मिलवाते हैं कि वह आए हैं सब्जी लेने, लेकिन सब्जी के साथ वह कीचड़ भी ले जा रहे हैं। तो इस पर इनका क्या कहना है, क्या है सब्जी मंडी में, क्या है स्वच्छता के इंतजाम? बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी है, चलना मुश्किल है यहाँ पे। कहते तो है कि हम स्वच्छता में स्वच्छता कर रहे हैं, स्वच्छ भारत का इरादा है। कुछ स्वच्छता नहीं आया यहाँ, सब ऐसा गंदगी का आलम पड़ा हुआ है, चला मुश्किल है। सरकार और नगर निगम द्वारा कुछ काम किया गया? कुछ अरे यहाँ के लिए तो कुछ नहीं किया गया हमको लगता है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे एक अन्य व्यापारी से बात करते हैं जो यहाँ पे निरंतर दुकान लगाते हैं और वह बताएंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कीचड़ के कारण। आप यहाँ पे कितने दिनों से, मतलब कितने सालों से यहाँ पे सब्जी मंडी लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं? 7-8 साल हो गया। तो 7-8 सालों में कुछ स्वच्छता हुई नजर आई? कुछ यही हो रही, थोड़ा बहुत होती है लेकिन फिर कीचड़ उतना ही हो जाता है। तो मतलब सिर्फ हवाई सफाई होती है? सफाई पूरी होती है लेकिन फिर कीचड़ उसी तरह हो जाता है। तो ये गंदगी कहाँ से होती है? कहीं ना कहीं आप लोग की भी कुछ गलती है या फिर सफाई जो कराई जाती है वह पर्याप्त नहीं? सबकी गलती, दोनों लोगों की। अच्छा। फिर वहीं फेंक देंगे, उठाने वाले उठा ले जाएंगे, फिर वहीं फेंक देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे व्यापारी का कहना है कि जो सफाई तो कराई जाती है लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से गंदगी हो जाती है और गंदगी का मुख्य कारण है यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो अन्य लोग हैं, जो कहते हैं कि स्वच्छता ज़रूरी है, लेकिन वही लोग वह स्वच्छता भूल जाते हैं जो ज़रूरी है। कि क्योंकि दुकान लगाने के लिए सबसे पहले दुकान के सामने की सफाई भी मायने रखती है। अब हम अन्य लोगों से बात करते हैं कि वह और क्या कहते हैं। आप यहाँ कितने दिनों से दुकान लगा रही हैं? यहाँ लगा रहे हैं 30 साल से। 30 साल से दुकान लगा रही हैं, तो कुछ 30 सालों में कुछ सफाई में अंतर आए, कुछ सफाई हुई? कुछ नहीं होता बेटा, बस ऐसे दिन भर पड़ा रहता है। यहाँ सबसे दिक्कत माल के है, मार देते हैं आदमी मर जाते, कोई उसको सुरक्षित नहीं करता कि यहाँ मंडी में माल नया है। ठीक, हम ही लोगों को परेशानी, कहीं दुकान चाहिए बना के, यहाँ किराया भर लगता है सेहत को रोड के। तो आप लोग के लिए करहिया मंडी का भी इंतजाम किया गया है? कुछ नहीं किया कोई, वहाँ भी जाओ वहाँ भी किराया मांगते हैं। अच्छा। हाँ,
हम लोगों को दुकान तो यहाँ पे ये जो गंदगी है, गंदगी के कारण आप लोग को किस प्रकार की समस्या का सामना हर करना? प्रकार से तो अब ऐसा बैठा मैंने कीचड़ में, सफाई चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो क्या लगता है इसमें सरकार कुछ काम कर रही है सफाई के लिए? एक टाइम करती है, हो गया जितना उससे बन पड़ता है तो कर रही है। तो क्या लगता है सरकार सफाई कर रही है तो इसमें आप लोग अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को जिम्मेदार मानते हैं कि सरकार को? अभी हम लोग किसको माने, हमारे लोग सब लिए बराबर हैं। लेकिन गंदगी तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग की भी यह कमी है कि डस्टबिन में न डाल के आप लोग सीधे खुले में ही कचरा फेंक तो रहे हैं। मेंकते यहीं रोड में मेंक देते, कचरा होबे न करेगा। कुछ हमारी लोग की गलती, कुछ सरकार की है। तो मतलब यहाँ पे डस्टबिन नहीं दिया गया इसलिए सामने फेंका हाँ, जाता है। नहीं देते हैं तो हम लोग यहीं मेंक दिए रोड में। तो यहाँ पे आपने सुना कि डस्टबिन ना होने के कारण उन्हें अपनी ख़राब सब्जी जो है तो सामने ही फेंकनी पड़ती है, जिसके कारण गंदगी का आलम इस कदर है कि सांस लेना तक मुश्किल है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।